कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर से ही, आधा घंटे ही से ही भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान राक्षस दूत कोई भी उसे नहीं पा सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है। भगवत इंद्रों को धारण, हजामेद यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ मृत्युलोक में आएगा। ये तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, कोई भी एक श्लोक याद करना। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय, गौ सेवा द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जपता, बावरों रस में फिरे खोजत नेह की बात। बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता। उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा। निश्चित कुमार जी के हैं जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ, दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी न नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, होते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्युलोक में मानव शरीर धारण, पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कहे धिक्तम नरम पशु समम। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। भगवत लीला का श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। चाहे वो कथा कहे या कथा से स्वाद नहीं आएगा, से स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मादि को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी कि 7 दिन नियम लेकर के एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब भगवान